हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भारत की कुछ प्रमुख झीलों और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने इनको लगा लिया तो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, वो चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में हो, उसमें ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चलते हैं इस झील की ट्रिक की ओर। हमारा जो पहला झील है वो है जम्मू कश्मीर की झील है, जिसके अंतर्गत आते हैं वुलर झील, बेरी नाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नगीना झील और डल झील। पहले बात करें वुलर झील की। अगर इस झीलों को अगर अच्छे से याद करना है तो इसका सबसे आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। पहला है वुलर झील। तो वो से अगर हम रिलेट करें तो वुलन हो जाएगा। अब वुलन कपड़े पहनते कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में अधिकतर ठंड होती है, तो हम वुलन कपड़े कहाँ पहनते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो ये हम कह सकते हैं कि वुलर झील कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। और किसी भी अगर झील के अंत में अगर नाग शब्द आता है तो हम कह सकते हैं कि वह झील कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और एक बात और, भारत की सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील है। और दूसरा है उड़ीसा की झील। उड़ीसा की झील जो है उसका नाम है चिल्का झील। अगर हम इसको अच्छे से याद करना चाहें तो देखिए दोस्तों, लिखा है चिल्का। चिल्का को हम अगर चील से रिलेट करें तो चील क्या करती है? उड़ती है। और उड़ने का जो संबंधित जो राज्य है वो क्या है? उड़ीसा। तो हम कह सकते हैं जो चिल्का झील है वो कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में। तीसरी बात करें हम मणिपुर की झील की, तो मणिपुर की झील का क्या नाम है? लोकटक झील। अगर इसको हम अच्छे से अगर याद करना चाहें तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको एक क्या मिला? मणि। और उस मणि को अगर उसने खा लिया तो आवाज़ कैसे आएगी? कटक कटक की। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकटक झील कहाँ पर जाते हैं? मणिपुर की ओर। चलिए आइए नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड की झील। उत्तराखंड की झील के अंतर्गत आपका आता है देवताल झील, खुरपाताल झील, सात ताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील और मालाताल झील। अगर उत्तराखंड की झीलों को अगर हम अच्छे से याद करना चाहें तो बस एक चुटकी भर में आप याद कर सकते हैं। उसकी ट्रिक ये है कि अगर किसी भी झील के अंत में शब्द में, अगर किसी भी झील के नाम में अगर अंत में ताल आता है तो वह झील कहाँ पाई जाएगी? उत्तराखंड की झील में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान की झील। अगर राजस्थान की झील के बारे में बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। राजसमंदर झील, लूनकरनसर झील और फतेह सागर झील। ठीक है। अगर हम ट्रिक की बात करें तो पहला है राजसमंदर झील। तो जो राज शब्द आया है, राज से हम राजस्थान से रिलेट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि राजसमंदर झील कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। नेक्स्ट है लूनकरनसर झील, वो कहाँ है? राजस्थान में। और फतेह सागर झील की बात करें तो फतेह लोग कहाँ पाते हैं? अगर कोई आदमी है, अगर उसको एक कोई राज मिल गया, राज सिंहासन मिल गया, तो अपने कामों पे क्या पा जाएगा? फतेह पा जाएगा। ठीक है। इसमें जो दूसरा झील है उसका अगर पहला शब्द देखें क्या है? लू। और लू कहाँ लगती है? अधिकतर राजस्थानों के जैसे प्लेस पर। तो हम कह सकते हैं कि वो भी झील कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। अब है महाराष्ट्र की झील। तो महाराष्ट्र की झील का क्या नाम है? लोनार झील। नेक्स्ट सिक्किम की झील। अगर सिक्किम की झील का नाम तो वैसे चोलामू झील है। अगर हम इसको अच्छे से याद करना चाहें तो अगर चोल का अगर हम रिलेट करें चल से और मुँह का करें मैं से, तो ये हम कह सकते हैं चला मैं सिक्का लेने। तो इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं कि सिक्किम की झील का क्या नाम हो जाएगा? चोलामू झील। और हाँ बच्चों, एक बात और, कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित है झील, उसका क्या नाम है? चोलामू झील। चलिए अगला है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो होता है वो कहाँ पे होता है? तमिलनाडु। अगर कभी कभी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी दे देता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों सही है। स्ट्रेक की बात करें तो पहला झील का नाम है इसका पुलिकट। तो अगर पुली कट गया तो मान लीजिए पुली एक पुल है वो कट गया तो मिलना दुश्वार हो जाएगा। तो तमिलनाडु में मिलना एक शब्द आ रहा है जो कि पुलिकट झील दर्शाता है। अगला है हमारा वेम्बनाड झील। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है केरल में।
अगर हम इसके ट्री की बात करें तो बेम्बा को अगर हम बेम्बू कहते हैं तो बेम्बू को हम कहते हैं बांस भी। तो बांस का यूज़ कब होता है? ज़्यादातर करेला की खेती करते समय। तो करेला को हम रिलेट कर सकते हैं केरल को, और बम्बू को कर सकते हैं हम बेम्बानट को। तो इसलिए कह सकते हैं कि बेम्बानट झील कहाँ पाया जाता है? केरल में। तो आइए बच्चों, हमने अभी तक जितना भी आपको पढ़ा दिया है इसी से संबंधित इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको हमने इस क्वेश्चन में हमने दे दिया है। आप उसको सॉल्व करके हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को लगा लिए तो आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आपको वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और कुछ इधर भी क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।